तब रूह यसू को जंगल में शैतान से आजमाने के लिए ले गई। यसू ने 40 दिन और 40 रात कुछ न खाया, तब उसे बहुत भूख लगी। तब इसका इम्तिहान लेने के लिए शैतान ने आकर कहा, अगर तो खुदा का बेटा ही है तो उन पत्थरों को हुक्म करके वो रोटियां बन जाएं। यसू ने इसको जवाब दिया, ये सहीफा में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि खुदा के हर एक कलाम से जो उसने कही। तब शैतान यसू को मुक़द्दस शहर यरूशलेम में ले जाकर हैकल के इंतहाई बुलंद जगह पर खड़ा करके कहा। शैतान ने कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो नीचे कूद जा। क्यों? इसलिए कि सहीफा में लिखा है, खुदा अपने फरिश्तों को तेरे लिए हुक्म देगा कि पत्थरों से तेरे पीर को चोट न आए, और वो अपने हाथों पर तुझे उठा लेंगे। तब यसू ने जवाब दिया, ये भी कलाम में लिखा है, खुदाविंद अपने खुदा का तो इम्तिहान न ले। फिर इसके बाद शैतान यसू को किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले जाकर दुनिया की तमाम हुकूमतों को और उनकी शान व शौकत को दिखाया। शैतान ने इससे कहा, अगर तू मेरे सामने सजदा करे तो मैं तुझे ये तमाम चीजें अता करूंगा। यसू ने शैतान से कहा, ए शैतान, तू यहां से दूर हो जा, ऐसा कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद अपने खुदा को ही सजदा करना और इस एक ही की इबादत करना। तब इब्लीस यसू को छोड़कर चला गया। फिर फरिश्ते आए और उसकी खिदमत में लग गए।